लव कुश भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम व माता लक्ष्मी की अवतार माता सीता के पुत्र थे। उनका जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था तथा शिक्षा भी वहीं से संपन्न हुई थी। माता सीता के भूमि में समाने के पश्चात उन्हें उनके पिता श्री राम के द्वारा अपना लिया गया, अयोध्या का राजकुमार बनाया गया। वे दोनों जुड़वा थे, जिसमें लव को अपनी मां सीता के समान गौर वर्ण का तो कुश को अपने पिता श्री राम के समान काले वर्ण का बताया जाता है। जब श्री राम माता सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास के पश्चात पुनः अयोध्या आ गए, तब उसके कुछ दिनों के पश्चात अयोध्या की प्रजा में माता सीता के चरित्र को लेकर दबी आवाज में बातें की जाने लगी। सभी 1 वर्ष तक माता सीता के रावण के महल में रहने पर उनकी पवित्रता पर संदेह कर रहे थे। जब माता सीता को इसका पता चला तो राजधर्म को निभाने व प्रजा को एक उचित संदेश देने के लिए उन्होंने स्वयं वनवास में जाकर रहने का निर्णय लिया। श्री राम उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन माता सीता उन्हें समझाकर वन में चली गई। वहां जाकर माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। जब वे वन में गई उस समय वह गर्भवती थी, इसलिए कुछ महीनों के पश्चात लव कुश का जन्म हुआ। लव कुश को अपनी मां का असली नाम नहीं पता था तथा वे उन्हें वन देवी के नाम से ही जानते थे, न ही उन्हें श्री राम के अपने पिता होने का ज्ञात था। माता सीता व लव कुश का असली परिचय केवल महर्षि वाल्मीकि ही जानते थे। जब लव कुश बड़े होने लगे तब महर्षि वाल्मीकि ने उनकी शिक्षा प्रारंभ कर दी। लव कुश अपने गुरु व माता के सानिध्य में रहकर अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें छोटी आयु में ही अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया तथा समय आने पर उन्हें कई दिव्य अस्त्र भी प्रदान किए। इसी के साथ उन्होंने दोनों शिष्यों को संगीत विद्या में भी पारंगत किया। उन्होंने अपने द्वारा लिखी गई रामायण लव कुश को छंदबद्ध तरीके से रटा दी थी। अब दोनों बालक अस्त्र शस्त्र विद्या के साथ साथ संगीत में भी निपुण हो चुके थे। एक दिन जब उनकी माता व गुरु पूजा करने कुछ दिनों के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब आश्रम की सुरक्षा का भार उन दोनों पर ही था। उसी समय श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के पास से गुजर रहा था, जिसे दोनों ने पकड़ लिया। उन्होंने श्री राम के उस घोड़े को पकड़कर श्री राम के राज्य को चुनौती दी। इसके 2 मुख्य कारण थे। एक तो वे क्षत्रिय धर्म के कारण ऐसा कर रहे थे, दूसरा वे श्री राम से माता सीता के त्याग किए जाने का प्रश्न पूछना चाहते थे। श्री राम का अश्वमेध घोड़ा पकड़े जाने पर दोनों का उनके भाइयों व सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। उन्होंने एक एक करके श्री राम के तीनों भाइयों शत्रुघ्न, लक्ष्मण व भरत तथा महाराज सुग्रीव को मूर्छित कर दिया तथा वीर हनुमान को बंदी बना लिया। जब स्वयं श्री राम उनसे युद्ध करने आए तब महर्षि वाल्मीकि ने आकर युद्ध रुकवा दिया तथा दोनों बालकों को अपने राजा से क्षमा मांगने को कहा। तब लव कुश ने श्री राम से क्षमा मांगी तथा माता सीता का त्याग किए जाने पर प्रश्न किया। श्री राम ने उन्हें राजधर्म की व्याख्या बताई और वहां से चले गए। जब माता सीता पूजा करके वापस आश्रम पहुंची तो लव कुश ने उन्हें खुश होकर लक्ष्मण इत्यादि से अपने युद्ध की बात बताई। ये सुनकर माता सीता अत्यंत भयभीत हो गई व विलाप करने लगी। उन्होंने लव कुश को बहुत डांटा तथा अपना असली परिचय उन्हें दिया। माता सीता ने लव कुश को बता दिया कि वे ही सीता हैं, जो श्री राम की पत्नी है तथा वे दोनों उन्हीं श्री राम के पुत्र हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भी आकर इस बात की पुष्टि की। ये सुनकर दोनों बालक आश्चर्यचकित रह गए थे। तब महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को बताया कि अब वह समय आ गया है जब वे अयोध्या जाकर उनकी लिखी रामायण को लोगों को सुनाएं, जिससे अयोध्या की प्रजा को अपनी गलती का एहसास हो। उसके बाद दोनों बालक अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर संगीत के माध्यम से रामायण कथा को सुनाते। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि श्री राम के द्वारा उन्हें अयोध्या के राजमहल में बुलाया गया। वहां उन्हीं दोनों बालकों को देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन लव कुश ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल अपने पिता की चरण वंदना की तथा अगले दिन राज दरबार में रामायण कथा सुनाने को कहकर चले गए। अगले दिन राज दरबार प्रजा से खचाखच भरा था तथा सभी राज परिवार के सदस्य, गुरुजन, मंत्री, सैनिक वहां उपस्थित थे। लव कुश ने श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की संपूर्ण कथा सुनाई।
सभी प्रजावासियों ने बहुत प्रसन्न होकर सुनी भी। माता सीता के वनवास में जाने के बाद की कथा कोई नहीं जानता था। जब लव कुश ने अयोध्या की प्रजा का माता सीता पर संदेह करना, माता सीता के त्याग व उनके वन में जाने के बाद की कथा सुनाई तो सब अचंभित रह गए थे। श्री राम राज सिंहासन पर बैठे बैठे ही भावुक हो उठे थे तथा आश्चर्य से उन्हें देखे जा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था उन दोनों बालकों को माता सीता के वनवास में जाने के बाद का जीवन कैसे पता है। तब लव कुश ने माता सीता के अभी तक की कथा को सुनाकर भरी सभा में स्वयं को श्री राम का पुत्र बताया। ये सुनकर सभी प्रजाजन में कोलाहल व्याप्त हो गया तथा सभी तरह तरह की बातें करने लगे। श्री राम ने प्रजा में कोई भी संदेह न रहे, इसके लिए माता सीता को स्वयं ये कहने को कहा कि वे दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। अगले दिन दरबार में लव कुश के साथ उनके गुरु महर्षि वाल्मीकि व माता सीता उपस्थित हुए। महर्षि वाल्मीकि ने बहुत प्रयास किया, लेकिन श्री राम ने माता सीता को ही वचन लेकर यह बोलने को कहा। इसके बाद माता सीता ने सभी प्रजाजन के सामने ये घोषणा की, यदि लव कुश श्री राम व माता सीता के ही पुत्र है तो ये धरती फट जाए व माता सीता उसमें समा जाए। ये सुनकर दोनों राजकुमार विलाप करने लगे व माता सीता को उन्हें छोड़कर नहीं जाने को कहा। तब माता सीता ने दोनों बालकों को श्री राम की शरण में जाकर उनकी सेवा करने का आदेश दिया तथा स्वयं धरती में समा गई। माता सीता के धरती में समाने के पश्चात श्री राम विलाप करने लगे तथा अंत में अपने गुरु के परामर्श पर लव कुश को खुशी खुशी अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद लव कुश अपने पिता के संरक्षण में ही बड़े हुए तथा उनकी बहुत सेवा की। जब श्री राम अयोध्या के निकट सरयू नदी में समाधि लेने जाने लगे तब उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य लव कुश तथा अपने भाइयों के पुत्रों में बांट दिया। इसमें लव को लवपुरी वर्तमान लाहौर पाकिस्तान तथा कुश को कुशावती कौशल राज्य मिला था।